हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अलसानी पेदन को। नेक्स्ट, किस तमिल महाकाव्य को कोवलन व माधवी की कथा दी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा शिल्पाधिकारम। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ से लिखा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा उदयपुर से। नेक्स्ट, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ब्यावर में। नेक्स्ट, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लच्छीराम। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा क्रिप्स मिशन को। नेक्स्ट, राणा कुंभा की हत्या हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा कुंभलगढ़ में। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति के दौरान सड़क निर्माण का नया तरीका निम्नलिखित में से किसने खोजा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मकादम ने। नेक्स्ट, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा केलवाड़ा में। नेक्स्ट, अरविंद घोष के द्वारा रचित भवानी मंदिर निम्न में से किस रचना से प्रेरित थी? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आनंद मठ से। नेक्स्ट, जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जैसलमेर में। अगला, साबरमती आश्रम से सागर तट तक दांडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा 3 महिलाओं ने। नेक्स्ट, रूपाजी व कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा बेंगू में। नेक्स्ट, किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा संकिसा में। नेक्स्ट, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग परिस्थिति की भाषा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट, सुमिलित करना है महाजनपद है और उनकी राजधानी है? तो मत्स्य शंकी विराटनगर थी, अंकी चंपा थी, वत्स की कौशाम्बी थी और अवंती की उज्जैनी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा 1 2 1 का 1 बी का 2 सी का 3 डी का 4। नेक्स्ट, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा मंडोर। नीचे दिए गए हड़प्पाकालीन स्थलों को उन राज्यों से सुमेलित कीजिए जहाँ स्थल अवस्थित है। तो आलगमपुरम था, ये था उत्तर प्रदेश में, धोलावीरा था गुजरात में, राखीगढ़ी था हरियाणा में और कालीबंगा था राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा 1 का 3 बी का 4 सी का 2 डी का 1। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेखक है और ग्रंथ है? तो सूर्यमल मिश्रण वंशोदय पहला ही गलत है ये। पद्मनाथ के कानड़ दे प्रबंध सही है। कर्णिदान की सूरज प्रकाश सही है। मंडन की राजवल्लभ सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट, गोपीलाल यादव ठाकुर देशरात एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल के आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह भरतपुर से। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। नेक्स्ट, बलबन को नायब मुमालिका पद किस शासक के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद के। नेक्स्ट, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है उसके शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था, ये पहला ही सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। धुलेओ में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थकार को समर्पित है? इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा ऋषभदेव को। नेक्स्ट, मोखरी युग अभिलेख 238 ईस्वी में निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा बड़ुआ से। नेक्स्ट, कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा कोटा। नेक्स्ट, राजवंश जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था वह है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा यादव वंश। नेक्स्ट, बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुरमर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा बटनेर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा
सुशिर वाद्य यंत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सतारा। नेक्स्ट, दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बीकानेर से। नेक्स्ट, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा ताम्रपाषाण काल से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा जयपुर शैली। नेक्स्ट, राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा रामचरण जी। नेक्स्ट, 1887 ईस्वी में स्थापित देव समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री ने। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के प्रावधान में संशोधन किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा धारा 19 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विषय पर विधान पुनर्स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा नागरिकता के अधिकार के विनियमन से संबंधित विधेयक। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर अधिविष्ट करना चाहता है, तो इसके लिए उसे जरूरी है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राष्ट्रपति का अनुमोदन। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज़्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला सांसद थी, जिसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा शारदा भार्गव। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो यानी श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल ने और मनमोहन सिंह ने, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1, 3, 4। नेक्स्ट, मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 31 दिसंबर 1980 को। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं, तो इसका हो जाएगा पद की शर्तें हैं, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा और वह बिना किराए दिए अपनी शासकीय निवास के लिए उपयोग का हकदार होगा, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राजस्थान की मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद उसी अवस्था में प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग न हो अथवा उसका 17वां न हुआ हो, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 75 सबसेक्शन 3। भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है, संविधान में संशोधन सदन के किसी भी सदन में इस प्रयोजन हेतु विधेयक पुनर्स्थापित करके ही प्रारंभ किया जा सकता है, सही है। दूसरा है, संविधान के संशोधन हेतु किसी विधेयक को संसद में पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है, ये गलत है। और तीसरा है, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेध अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, ये भी सही है। और चौथा है, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद किसी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकती, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका चौथा 1, 3 और 4। नेक्स्ट, श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 बाद किससे संबंधित था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मौलिक अधिकार से। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा स्वरूप सिंह को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मूल कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है। पहला है, त्याग स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथा का, सही है। विकास वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना, सही है। और परिरक्षण भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा, गलत है। और चौथा है, निर्माण भारत के सभी लोग से समरसता और
समान भातृत्व की भावना का, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है अनुच्छेद 243 के 42वां अनुसंशोधन अधिनियम 1976 सही है। और अनुच्छेद 44वां संशोधन अधिनियम 1978 से गलत है। और अनुच्छेद 43 के 97वां संशोधन अधिनियम 2011 से सही है। और अनुच्छेद 46वां संशोधन अधिनियम 2002 से सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, 1977 के लोकसभा के साधारण निर्वाचन में सबसे अधिक स्थानीय सीटें हासिल करने वाली राजनीतिक दल कौन सा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा भारतीय लोक दल। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना मार्च 2021 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल का राजकीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यशोदा देवी। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नियम समिति और नियम उप समिति का। नेक्स्ट, निवेश बंधु पोर्टल का संबंध जिस क्षेत्र से वह है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का लिंग अनुपात की दृष्टि से अवरोही क्रम रहा है। तो यानी सबसे कम था तमिलनाडु का, छत्तीसगढ़ का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर तमिलनाडु का, फिर केरल का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि सुधार कानून 2020 में शामिल नहीं था। तो यानी कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता, कीमत आश्वासन एवं फार्म सेवा अधिनियम 2020 था। दूसरा है आवश्यक सेवा संशोधन अधिनियम 2020, ये नहीं था शामिल। और कृषक उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य प्रोत्साहन एवं सुविधा अधिनियम 2020 था, ये भी शामिल था। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 ये भी था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अम्ब्रेला योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मंत्रालय विभिन्न अवयव योजना लागू कर रहा है। निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं है? पहला है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का निर्माण है शामिल। कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा, ये भी है। मेगा फूड पार्क, ये भी शामिल है। और चौथा है पिछड़े हुए जिलों में सिंचाई परियोजना की स्थापना, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रदान करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लाभार्थी के बैंक खाते में 3 किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष राशि दी जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में 2018-19 के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहल है। तो यानी भामाशाह पशु बीमा योजना और अविका कवच बीमा योजना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर थी, जिसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट, स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। नेक्स्ट, नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिराती हैं वह हैं, जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा रूपनगढ़ और मेंढा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सी और डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा मोजेव मरुस्थल। बाकी गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट, अधिक अवनीलिका अपर्दन वाले जिले हैं, जिसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। नेक्स्ट, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा माउंट एलब्रूस। नेक्स्ट, निम्न में से किस श्रृंखला पर डोडो बेटा चोटी स्थित है? जिसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी श्रृंखला में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है।
तो नाथ की नेरी ये रॉक फॉस्फेट के लिए, सॉरी अभ्रक के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का एक। और सीसारामा था ये थी रॉक फॉस्फेट के लिए, गुजरवाड़ा ये थी फेल्सपार के लिए, और लीलावाणी मैंगनीज के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जायरे नदी। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि का प्रदेश नहीं है? तो यानी मध्य चिली भी है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणोत्तर भाग भी है, कैलिफोर्निया भी है, लेकिन न्यूजीलैंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिणी राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी, गोगुंदा। नेक्स्ट, 2001 से 2011 के मध्य निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, सोयाबीन उत्पादक जिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12। नेक्स्ट, किसने मानसून और तिब्बत के पठार पर व्याप्त वायुमंडलीय दबाव की दशाओं के संबंध स्थापित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पी कोटेश्वरम ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश भारी धात्विक उद्योगों के लिए जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना राष्ट्रीय उद्यान है और किस राज्य में स्थित है? तो मांडला प्लांट फॉलिस ये है मध्य प्रदेश में, और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, सिंबलबारा हिमाचल प्रदेश में, और वासंदा गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डीडवाना में। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन नहीं पाए जाते? तो यानी अलवर में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में भी, बूंदी में भी, लेकिन जालौर में नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तालचेर कोयला क्षेत्र स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, झारखंड में, सॉरी उड़ीसा में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना केंद्र है और औद्योगिक प्रदेश है। तो ओसाका ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध, और डेंड्राइट है मोटर कार यानी ऑटोमोबाइल के लिए, और यॉर्कशायर है ऊनी वस्त्र के लिए, और योकोहामा है जलयान के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जोड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, वैंकूवर को हैलिफैक्स से। नेक्स्ट, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो सौर ऊर्जा प्लांट मोकला सही है, और राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावतभाटा सही है, और गैस आधारित ऊर्जा परियोजना गिराल गलत है, और अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर सही है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में जिप्सोफेरम मृदा मिलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जगह बीकानेर में। नेक्स्ट, कामें किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जगह ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट, साबुन के अणु में होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, एक जलरागी शीर्ष और एक जल विरागी पूंछ। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। नीचे दिए गए कूट की सहायता से राजस्थान राज्य के पशु का चयन कीजिए। तो यानी ऊँट हो जाएगा और चिंकारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, ए एवं डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बहुलीकरण से नियोप्रीसिन बनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्लोरोप्रीन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, कैटेलिक कन्वर्टर युक्त मोटर वाहनों को अनलेटेड पेट्रोल का प्रयोग करना चाहिए सही है, और भारत में वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1987 में लागू हुआ गलत है, और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1987 में सौर का वायु प्रदूषक के रूप में शामिल किया गया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एवं ऑक्टेंशन योजना के लिए प्रारंभिक चरण में कितने शहरों का चयन किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह 12। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड नहीं है? पहला है व्यक्ति की आय प्रति माह 1 लाख से कम हो, पहला ही गलत है। प्रति माह 50,000 से कम पारिवारिक आय हो, सही है। राजस्थान का स्थानीय निवासी हो, ये भी सही है। और जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को 1 वर्ष में कितने दिनों का गारंटी रोजगार प्रदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 100 दिन का। अब तो बढ़ा दिया है, 125 दिन का हो गया है 2324 के बजट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM योजना का उद्देश्य है? जिसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना। नेक्स्ट, अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? जिसका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा 500। नेक्स्ट, नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? जिसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा मल व्यवस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का घटक नहीं है? जिसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा SBI। नेक्स्ट, मार्च 2023 तक लगभग राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना इन शहरी के तहत कितने घर पूर्णतः वितरित किए गए हैं? जिसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा 1.7 लाख घर। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020 में लगभग कितने रसोई के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी? जिसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा 358। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के लिए खिलाड़ी की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? जिसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा स्मृति मंदाना। नेक्स्ट, बोइंग का पहला वैश्विक संवर्धन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? जिसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा गुरुग्राम में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने 54 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन संतोष ट्रॉफी जीती है? जिसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा कर्नाटक ने। नेक्स्ट, किस राज्य का मंदिर अनुष्ठानों के लिए एक यांत्रिक सजीव जैसे हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है? जिसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा केरल का। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरी इंडियन राइज कांग्रेस का उद्घाटन किया है? जिसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कटक में। नेक्स्ट, किस देश के क्रिकेटर बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल पेश किया है? जिसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा सिंगापुर के। नेक्स्ट, किस टीम ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियन 2023 जीती है? जिसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा केरल ने। नेक्स्ट, हाल ही में घोषित ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स यानी GQI 2021 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? जिसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा 5वां। नेक्स्ट, भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई है? जिसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट, स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? जिसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा भारत ने। नेक्स्ट, किस देश की लेडीज ओपन 2023 गोल्फ भारत की अदिति अशोक ने अपने चौथे LET खिताब के रूप में जीती है? जिसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा केन्या। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में एक योजना पेश की है कि उम्मीदवारों को एक बार पंजीयन के बाद सभी भर्तियों के लिए निःशुल्क उपस्थित होंगे? जिसका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा राजस्थान ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा स्थान शीर्ष स्तर पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट, 56 स्वर्ण पद, 55 रजत और
50 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहने के बाद किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट, हाल ही में फरवरी 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस शहर में व्यास मेडिसन का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस होगा जोधपुर में। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान की रोज सोसाइटी ने किस शहर में गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा जयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान के लंबी आहिर गांव के किसानों सहायता के लिए हॉकी वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा नाबार्ड के। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा सिरोही। नेक्स्ट, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा जयपुर में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची से सूचीबद्ध नहीं है? पहला, सार्वजनिक व्यवस्था भी है, व्यापार एवं वाणिज्य भी है, शराब भी है, लेकिन एवरेज बंदरगाह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायत व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा मौलिक अधिकार में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा RICC। नेक्स्ट, क्या नागरिक अधिकार पत्र यानी सिटीजन चार्ट कानून रूप से लागू करने योग्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण का औपचारिक माध्यम है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा मीडिया। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा सुमित्रा सिंह। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता विवरण निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा भाग 2 में। नेक्स्ट, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आयरलैंड से। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1994 में। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2003 में। नेक्स्ट, 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृति संख्या अधिकतम अध्यक्ष सहित कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य यानी 8 टोटल। नेक्स्ट, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्ष हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा संसद के। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो बंधुता भी है, समानता स्वतंत्रता भी है, न्याय भी है, लेकिन समानता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, पाली जोधपुर पट्टे पर कलसुंड मंगलोद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह जिप्सम के लिए। नेक्स्ट, छेला बाबूजी और ग्यारस की रेवड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा डामोर के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्ण मिल व्यावर में स्थापित की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा 1889 में। नेक्स्ट, राजस्थान के जल संरक्षण के लिए अमृत जलम किसका अभियान है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा राजस्थान पत्रिका का। नेक्स्ट, लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट, किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का 0.5% से कम कवर करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा उपोष्ण पर्वतीय वन।
नेक्स्ट, तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 5। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा शेखावटी प्रदेश। नेक्स्ट, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा 4। नेक्स्ट, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर इस होगा रामनारायण चौधरी द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान संघ के निम्नलिखित विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये कहा था बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। नेक्स्ट, किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को धरोहर विश्व धरोहर स्थल में रूप में मान्यता दी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा 2010 में। नेक्स्ट, माओ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु के अवतार मानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा कल के अवतार के रूप में। नेक्स्ट, रेंद्र रोही के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा अर्जुन देव चारण। नेक्स्ट, डूंगरपुर के पास नवलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर इस होगा प्रेमल देवी द्वारा। नेक्स्ट, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों के सबसे प्रसिद्ध कितनी वर्ष की आयु में सिंहासन में बैठे थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा 11 वर्ष की आयु में। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा धूमराज। नेक्स्ट, आहड़ को ताम्र नगरी नाम से जाना भी जाता है क्योंकि? इसका ऑप्शन नंबर इस होगा बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिलने के कारण। नेक्स्ट, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रयुगीन संस्कृति की खोज की गई जिसे डैश नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा धूलकोट। नेक्स्ट, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में डैश नदी के किनारे और विराटनगर में मिले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा बैराज। नेक्स्ट, 1870 ईस्वी में डैश ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ एक पुरापाषाण का हाथ कुलाड़ियन हैंड एक्स की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा C.A. हैकेट ने। नेक्स्ट, गुहिल वंश के किसने कैलाशपुरी में एक लिंग लवकुश का मंदिर बनवाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा बप्पा रावल ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा किया और अपनी राजधानी बनाई? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा राव चुंडा ने। नेक्स्ट, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे के रिश्तेदार द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय दहेज से संबंधित गीत गाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा बिंदोला गीत। नेक्स्ट, राजस्थान में मच्छर बिछिया और लालर से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा लोकगीत हैं राजस्थान के। नेक्स्ट, डॉक्टर गिरियसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूह में विभाजित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा 5। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों हमें राजा की एक महानता उसकी विषय उनकी विजय युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा रासों में। नेक्स्ट, गणगौर के अवसर पर होली के राख से बने केक एंड पिंडिया को डैश के अंकुर के साथ पूजा की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा जौ के साथ। नेक्स्ट, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और उसे जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी में लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा भोजी लंबरदार के। नेक्स्ट, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से भी जाना जाता है बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह से चौड़े बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा काकली नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा माही नदी। नेक्स्ट, पश्चिमी की तुलना में पूर्वी राजस्थान की जलवायु चरम सीमा पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा निमंतर। नेक्स्ट, लेटराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा डूंगरपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा 928। नेक्स्ट, गमदर का जैव विविधता पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादक का 30% कपास उत्पादन करता है?
तो इसका ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 299। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा रूस से। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा भाग 3 में। नेक्स्ट भारत बनाम भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा मौलिक कर्तव्य में। नेक्स्ट भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रदान की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीशों को न्यूनतम कितने समय तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा 10 साल का। नेक्स्ट राज्यसभा में सीटें के मामले में चुने गए जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 30 वर्ष की। नेक्स्ट नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा संसद के। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने थे? तो इसका ऑप्शन नंबर इस होगा पीसी घोष। नेक्स्ट राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा 200। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा कमला बेनीवाल। नेक्स्ट आरटीआई 2015 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा आरआईसी। नेक्स्ट राजस्थान लोक सेवा की गारंटी अधिनियम कब लागू की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा 2011 में। नेक्स्ट राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा 6 साल या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। नेक्स्ट राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारी और सदस्यों की सेवा शर्तें को विनियमित करने के लिए शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा अनुच्छेद 318 में। नेक्स्ट राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो ऑप्शन नंबर 2 से होगा प्रथम। नेक्स्ट राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WSC योजना की घोषणा की है जो डैश को इस योजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषण प्रदान करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा फ्रांसीसी सरकार द्वारा। नेक्स्ट देश के निम्नलिखित में किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा इंडियन बैंक ने। नेक्स्ट हाल ही में डैश कमांड ने राजस्थान में थार रेगिस्तान के एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा दक्षिण पश्चिमी। नेक्स्ट कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष भेजने की तैयारी में है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा सऊदी अरब। नेक्स्ट किस देश ने अगोब 44 ने ईगल 44 नामक से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस होगा ईरान ने। नेक्स्ट फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा भुवनेश्वर में। नेक्स्ट हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा मॉरिशस को। नेक्स्ट डैश कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरा केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस होगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट किस देश ने भारतीय उच्चायोग ने स्वर्ण जयंती ICR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा बांग्लादेश ने। नेक्स्ट भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस होगा जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC 20 महिला विश्व कप 2023 की मेजबान था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट एयर इंडिया 2023 का कार्यक्रम जहाँ 14वां संस्करण का आयोजन किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमति हुई है? तो भारत में, फ्रांस में और UAE में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट भारत की अध्यक्षता के लिए किस शहर में पहली G20 रोजगार समूह की बैठक हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा जोधपुर में।
नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश के लाइफ टाइम अचीवमेंट्स सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा यूके यानी ब्रिटेन से। नेक्स्ट, भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ई से होगा साइतन दास। नेक्स्ट, आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा एवं एससीओ के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ई से होगा गुवाहाटी में। नेक्स्ट, नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांसिएट ट्रांसपोनी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा इजराइल की। नेक्स्ट, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा अजय बंगा को। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं को और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि ब्याज मुक्त ऋण प्रदान की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा 50,000 रुपये। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी अर्बन अलाइनमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों में आर्थिक सहायता के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ई से होगा मनरेगा के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा दीनदयाल अंत्योदय योजना को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हृदय का पूर्ण नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑक्टेशन योजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा शहरी क्षेत्र के हर घर में नल से पानी का कनेक्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें पीएम आवास योजना के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सी जगह CLAP। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा कोई भूखा न सोए। नेक्स्ट, HBMU 2.0 सभी शहरों में डैश बनाने की संकल्पना करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा कचरा मुक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्राप्त समिति HPC राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर SBM शहरी क्षेत्र का प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा राज्य के मुख्य सचिव। धन्यवाद आप सभी को।